जीके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको 31 दिसंबर की शाम को एक दुखद खबर बताई थी और दुखद खबर ये थी कि सांबा के कैली मंडी का रहने वाला एक होनहार 28 वर्षीय युवक बादल सिंह, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई सड़क हादसे में। मैं आज उनके परिवार के बीच में हूं और उस परिवार में हूं जिस परिवार का चिराग 31 दिसंबर की शाम को बुझ गया। एक तरफ लोग नए साल की शुरुआत के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन एक तरफ इस घर में मातम पसर गया, इस घर का चिराग बुझ गया। ये इतना दुखद खबर, इतना दुखद समाचार उस समय सामने आया था कि हमें कई जगहों से फोन कॉल आना शुरू हो गए कि भाई सांबा में ऐसा क्या हुआ है। एक अननोन व्हीकल बादल सिंह को हिट करके चली जाती है। बादल सिंह बाइक पर थे और देखिए, घर का इकलौता बेटा जो अपनी एक स्ट्रगल कर रहा था, नौकरी के लिए वो कई जगहों पर रिज्यूम देने जा रहा था और सुनने में हमें परिवार की तरफ से ये जानकारी मिली है कि कुछ ही दिनों में एम्स में उनकी नौकरी भी लग जानी थी, जिसको लेकर उन्होंने अपनी तमाम तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दुखद क्षण जो है वो परिवार के लिए बन गया। मैं उस परिवार में हूं। आज उस बेटे की माँ की हालत आप देख सकते हैं, स्टेबल जो है वो नहीं हो पा रही है माँ। उस दिन के सदमे के बाद इतना बड़ा सदमा जो है वो माँ को लगा है। उनकी बहन मेरे साथ है। मैं उस परिवार में आज पहुंचा हूं और आज परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मैं कल आ सकता था, लेकिन कल मैं अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं बाहर था, मैं नहीं आ पाया किसी कारण से। लेकिन आज जब परिवार को लगा कि नहीं, हमें इनकी बात को सुनना चाहिए, प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए बात, पुलिस तक बात पहुंचानी चाहिए कि इसमें पता चले कि आखिर क्या कारण था, सड़क हादसा आखिर कैसे पेश आया। हमें तो जो जानकारी है कि भाई एक गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो या बोलेरो, वो पीछे से हिट करती है और ऑन स्पॉट जो वो बादल सिंह जो वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो मैं पूरी बात जानने की कोशिश करूंगा फैमिली से। खासतौर पर मैं सबसे पहले तो उनकी सिस्टर से बात करूंगा, जिनका एक लौता भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है। माँ बेचारी की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबकी आंखें इस समय नम है, लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से परिवार को मदद मिले, परिवार को जस्टिस मिले। मैं जानने की कोशिश करूंगा। दीदी, सबसे पहले तो आपसे मैं जानूंगा कि पूरी बात आपसे जानूंगा कि जब ये हादसा पेश आया, सड़क हादसे में आपके भाई की जान चली गई, उससे पहले बादल सिंह घर पे थे या कहीं से आ रहे थे काम से? क्या क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताएं ताकि पुलिस तक भी पूरी जानकारी पहुंचे। घर पे थे, पूरी बात बताएं आप। घर पे थे। वो घर से गया और बोल रहा था कि मैं रिज्यूम देने जा रहा हूँ एम्स में। उसने रिज्यूम देना था अपना, तो बोलता मेरे आते तक खाना बनाना। तो हमें क्या पता था कि ऐसी घटना हो जाएगी बाहर जाके। 6 बजे हमें कॉल आया कि बादल को लग गई है, उसको लेके जाना है हॉस्पिटल। हमने सोचा कि थोड़ी सी लगी होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस दुनिया में रहा ही नहीं अब। तो ये कितने 6 बजे की बात शाम को, उसके 31 दिसंबर की? जी 6 बजे बात हुई थी मेरी। तो कोई पता चला था कि जैसे उन्होंने कहा कि लग गई है, कैसे सड़क हादसा हुआ, क्या चीजें हैं? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो अभी तक कोई जानकारी मिली है कि कैसे हुआ था एक्सीडेंट? नहीं, नहीं बताया। नहीं बताया। क्या कहेंगे आप, क्या अपील आप पुलिस से करना चाहते हैं ताकि बादल को इंसाफ मिले, आपको इंसाफ मिले? नहीं, हमें इंसाफ चाहिए बस। इकलौता भाई था जी, और कोई भी परिवार में कमाने वाला नहीं। उनका भी कोई पता नहीं चला जिन्होंने मारा है। पुलिस को उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, कौन थे, क्यों मार के गए, क्या साजिश थी उनकी, प्लान बना के आए थे, क्या था क्या नहीं था, पूरा उनका पता लगाया जाए, पूरी उनकी इंक्वायरी की जाए। हमारी यही गुजारिश है पुलिस से। बिल्कुल, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा बादल सिंह की, 28 वर्षीय ये होनहार युवक सांबा का। आप तस्वीर देखें, इतना होनहार बेटा है और देखिए नौकरी के लिए भी जद्दोजहद वो कर रहा था। नौकरी लगने वाली थी एम्स में और देखिए घर पे ये बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ, आप खाना बनाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जैसे ही घर पहुंचने वाले थे तो सिडको चौक जो सांबा का है, यहीं पर सिडको चौक के पास एक भयानक हादसा पेश आता है, दर्दनाक हादसा पेश आता है, जिसमें एक अननोन व्हीकल हिट करके जाता
जाती है और ऑन स्पॉट बताया जा रहा है कि बादल सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। दुखद ये मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, लेकिन आज परिवार गुहार लगा रहा है। देखिए मदर उनके हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या अपील पुलिस से करना चाहती हैं। माँ जी क्या आखना चाहते हो तुम? हाँ जी, क्या आखना चाहते हो तुम ताकि बादल की इंसाफ मिले? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि किसने मेरे बेटे को मारा है। कोई बात नहीं, अगर हो भी गया एक्सीडेंट तो मेरे पास आते, मेरे साथ बात करते, चलो कोई बात नहीं, उसी टाइम मेरे बेटे को उठा के हॉस्पिटल ले जाते। मेरे को कोई अफसोस नहीं था। वो छोड़ के क्यों भागे? अब तो मैं भी नहीं उनको छोड़ूंगी। मैं तो कुछ भी होगा, मैं अपना बेटा चाहिए, मेरे को तो चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। थाने वाले और उसके घर, आराम से उसके घर दूंगी। कोई सहारा नहीं। साले मेरा चिराग बुझाइए ना। छोड़ूंगी नहीं अब। क्या मेरे को मेरा बेटा चाहिए। मेरा बेटा रिज्यूम देने को गया था, ठीक है, मेरे को कोई पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। वो घर में आ रहा था, वो हमको बोलने लगा खाना बनाओ मेरे आते तक। हमने बना के रख दिया, हमको क्या पता था। ओ मेरे बेटे ने मेरा वापस लिया। ओ मेरे बच्चा, ओ बदला। कोई नहीं, हम अपील करेंगे, अपील करेंगे। ओ मेरा बदला, ओ बदला, ओ मेरा बदला, ओ बादल मेरा, ओ मेरे बादल के लिए ना, ओ मैं क्या करा, ओ मेरा बादल। आप देख रहे हैं कि इस ओ समय मेरा माँ की क्या हालत है। ओ मेरे बादल कजन के ब्रदर लिए हैं, ना, मैं आपसे जानना चाहता ओ हूँ मेरा बादल, ओ मेरा बादल, क्या अपील आप करना चाहते ओ हैं? मेरा बादल। मेन यही मेरा कहने का यही था कि अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो भी गया था, शायद वो उसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा देते वो, तो उसकी जान बच जाती। लेकिन उन्होंने कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई, कुछ भी उन्होंने वो भी किसी घर का बच्चा था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। तो अगर उनसे कोई एक्सीडेंट हो भी गया था तो अब ये तो जांच का विषय है, इसके ऊपर तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पर मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ, मेरी एसएचओ साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी हो रही है। पूरा हम इसको देख रहे हैं कि कौन उसको ड्राइव कर रहा था, पूरा संज्ञान ले रहे हैं। मेरी बात हुई थी उनसे, तो हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो एक फेयर इंक्वायरी करके अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि पुलिस जल्दी से जल्दी जो जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनको सलाखों के पीछे लेकर आए। हमने सुना है, अनऑफिशियली सुना है कि वो अरेस्ट भी हुए हैं, बट हमें कोई ऑफिशियली जानकारी उन्होंने नहीं दी है। तो मेरी यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से एसएसपी साहब सांबा, एसएचओ साहब सांबा से कि इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी की जाए, जो भी बनती कार्य है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपसे पारिवारिक स्थिति भी जानना चाहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि ना तो उनकी मदर इतनी स्थिति में है कि वो बोल पाए, तकलीफ है उनको, दर्द है, उनका बेटा चला गया, उनका भाई चला गया, दीदी साथ में बैठे हैं। थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति भी बताएंगे। पिताजी भी इससे पहले वो चल बसे हैं, तो घर पे वही कमाने वाले हैं, क्या पूरी स्थिति है थोड़ा सा बताया ताकि प्रशासन थोड़ी सी आपको थोड़ी मदद भी किसी तरह से मुहैया कराए। घर की पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। चाची जी मतलब जैसे तैसे करके गुजर बसर कर रहे थे अपनी, तो उनका सहारा, एकलौता सहारा वही था, वही आगे लेकर अब जाने वाला था। अभी 6 महीने पहले वो ट्रेनिंग करके बाहर से वापस भी आया था और बड़ी जल्दी जैसा कि बताया इन्होंने कि उसकी जॉब भी लगने वाली थी। तो घर का सारा दारोमदार उसी पे था, उसी ने इस घर को संभाला था आगे चल के। इनके बुढ़ापे का सहारा भी उसी ने बनना था।
तो फादर उसके तो ऑलरेडी 10-12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, बेटी की शादी हो गई है। तो अब ये जो हुआ है, अब इसके ऊपर शब्द नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए कि क्या फील हमें हो रहा है, या माँ को क्या फील हो रहा है, या बहन को क्या फील हो रहा है। घर की पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ये उनका इकलौता सहारा था, उसी ने आगे इनको लेके जाना था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि आगे कैसे इनका जीवन यापन होगा और कैसे इसको करें। मैं तो यही बोलूँगा कि जो इनकी जैसे भी प्रशासन या पुलिस प्रशासन जैसे भी कुछ भी इनकी मदद होनी चाहिए, और जिन्होंने ये कार्य किया है उनको अरेस्ट करना चाहिए। मेरी तो पुलिस प्रशासन से यही डिमांड है। ये पर्टिकुलर हादसा ये सांबा जो सिडको चौक है उसके पास ही हुआ है। जो सुनने में आया, हमें एग्जैक्टली लोकेशन तो हमें भी नहीं पता है कि कहाँ पे हुआ है, ना ही हमें ऑफिशियली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफिशियली अनऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं पता है। सुनने में जो चीजें आई हैं कि ये जो चंदन मेल्टिंग पॉट है इसके नियर बाय ही कहीं पे हुआ है, गाड़ी वाला हिट करके भाग गया था। तो और पुलिस अभी आपको एश्योरेंस दे रही है कि हम कार्रवाई कर रहे पुलिस, हाँ मेरी हुई थी एसएसओ साहब से बात, वो कह रहे कि हाँ ये कोई हम वो नहीं करेंगे कि वो नहीं कर रहे हैं। उनसे मेरी रेगुलर बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे से बन पड़ेगा, ज्यादा से जो भी मतलब बनती कार्रवाई होगी उसके ऊपर हम बिल्कुल करेंगे और इनको इंसाफ दिलवाएंगे। बिल्कुल। तो आपने इनको सुना है कि आज परिवार, आज एक माँ, एक बहन इंसाफ मांग रही है। एक बहन अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही है। तस्वीर आप देखें, ये बादल सिंह की तस्वीर है, सांबा की कैली मंडी के रहने वाले, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये सांबा के चकबंगा इलाके में रहते हैं। तो देखिए परिवार की पारिवारिक स्थिति मैंने आपको बताई कि पिताजी बादल के नहीं है, 10-12 साल पहले वो गुजर गए, और बादल सिंह की जो सिस्टर हैं उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर हैं। माँ बेचारी अब अकेली है, अब माँ का सहारा कोई नहीं है। तो मेरी अपील रहेगी पुलिस से कि इसमें जो वो इंक्वायरी जो वो इनिशिएट जो पुलिस ने की है, उसमें देखा जाए, इंक्वायरी कंप्लीट करके जो भी इंसाफ है वो फैमिली को मिलना चाहिए। दीदी क्या आप अपील करेंगे? आपके कजन ब्रदर ने बताया, तो फाइनली क्या अपील आप करेंगे ताकि इंसाफ मिले और एक सहारा जो वो आपको जरूर मिले? सजा मिलनी चाहिए उनको जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। क्या कहना चाहते हैं? यही है, इनका सहारा कोई नहीं, सहारा चाहिए नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए। साड़ी भैन है, कोई नहीं, पहले दी ये बेचारी सिरा नंगी ही, हूं तक किसा जोड़ी नहीं रही। एक बच्चा भी खोई लिया नाड़ा, ये किन्या रोग सहारा सी, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਨਾ ਬਣਨਾ है। यही सब मंगनिया भाई, इस चीज को सहारा चाहिए। क्या था कुत्तू आनिया ने यही फील है सारे को, और कख नहीं। यही मारी भी गया तो तू एक बारी पत्ते गया। तो ये पूरा हादसा हुआ था 31 दिसंबर की शाम को सिडको चौक सांबा के पास, और उसमें ही उस सड़क हादसे में, भयानक सड़क हादसे में 28 वर्षीय बादल सिंह की जान चली गई। बाइक पर सवार थे, घर आ रहे थे, घर वालों को बोला कि खाना बना के रखो, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन शायद उस शाम को या उस रात को वो खाना ही नसीब नहीं था बादल सिंह को, और बादल सिंह अपने परिवार वालों को अलविदा कह के चले गए। इस सड़क हादसे ने इस परिवार की कमर तोड़ दी है। ना तो बहन का भाई है और ना ही एक माँ का बेटा है। अब माँ किसको बुलाएगी, बहन किसको बुलाएगी, ये एक चिंता का विषय है। हम तो बता रहे हैं आपको, लेकिन आप फील करके देखिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो भी यहाँ पर बैठे हैं ना, सब इस समय स्तब्ध हैं, सब मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन वर्ड्स नहीं है। लेकिन दुखद ये एक खबर जब सामने आई थी, हमने वो खबर तो आपको बताई थी, लेकिन जो चीजें हैं बीच में, जैसे इन्होंने कहा कि इंक्वायरी इनिशिएट हो, पता चले कि आखिर किस गाड़ी के साथ टक्कर हुई है, आगे जिन्होंने टक्कर मारी है उनकी क्या इस समय जो है वो आप कह सकते हैं कि क्या स्टेटस है पूरा इस केस में। तमाम चीज़ें फैमिली वालों को पुलिस की तरफ से जो बताई जा रही हैं कि वो अपने एंड पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें संज्ञान लिया जा रहा है। और उम्मीद प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यही है परिवार को कि इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो हम भी यही कहेंगे कि बादल सिंह को इंसाफ मिले, उनके परिवार को, उनकी माँ को, उनकी बहन को इंसाफ मिले, यही हम कहेंगे। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर देखें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर प्रशासन को भी आकर इस परिवार की तरफ तवज्जो जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वही एक सहारा थे परिवार का। अब मैं जब सहारा वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय परिवार की कंडीशन क्या है, पूरी फैमिली की पारिवारिक कंडीशन क्या है। दुखद खबर सामने आ रही है, आप लोग ओम शांति जरूर लिखें, लेकिन इस परिवार को आप हौसला जरूर दें। मैं पुलिस से और प्रशासन से यही अपील करूंगा, इसमें संज्ञान जरूर लिया जाए।
फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।